भगवान व्यास शिष्य सूत का आना हुआ। ऋषियों ने खड़े होकर उनका बहुत आदर किया, मान किया, सम्मान किया और बैठने को उन्हें जगह दी। रोमहर्षण उनका नाम है। वंदन किया, प्रणाम किया। अस्माकं वर्तते है सूतः रोमहर्षण सुब्रतः। नाम रोमहर्षण। इनका नाम रोमहर्षण इसलिए है क्योंकि जब ये कथा कहते हैं तो इनका रोम रोम फड़कने लगता है। और आनंद भी तब वही है, कथा सुनाने वाले का भी मन लगे और सुनने वाले का भी मन लगे। कभी नाचने का मन करे, कभी गाने का मन करे, कभी बजाने का मन करे और कभी हंसने का भी कथा में मन करे और कभी कथा में रोने का भी मन करे। भाव गर्भित कथा होती है तो आंख में आंसू भी आते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन वह नीरा। पूजा में आंख में आंसू आते हैं तो सत्य यही है कि भगवान हृदय में बैठ गए। कथा में यदि आंख में आंसू आ जाएं, समझ लीजिएगा कि कृपानाथ आपके हृदय के अंदर बैठे। बहुत प्यारा नाम है कृपानाथ। उस ईश्वर ने कृपा की है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कौन तुम्हें पूछता, कौन तुम्हें मानता, तुम कृपा करते हो, इसलिए तो एक लोटा जल लेकर हम तुम्हारी देहली पर पहुंच जाते हैं, अपनी फरियाद तुम्हें सुना देते हैं। और यदि हमें यह पता हो जाता कि तुम कभी सुनते ही नहीं हो तो हम तो तुम्हारे मंदिर की गली से भी नहीं निकलते कभी। हमें विश्वास है आप सुनते रहे हैं और आप सुन रहे हैं और आप सुनते रहेंगे, ये हमें विश्वास है। इसलिए तेरी चौखट पर आकर के ये बंदा अपना मत्था टेक देता है। एक आप ही तो सुनने वाले, एक देने वाले आप ही तो हैं। आप दाता हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। हे प्रभु आप दाता हैं, आप देने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारी देहली पर आके वंदन प्रणाम कर लेते हैं। तो ये हृदय के ऐसी भावना, रोने का मन करे, नाचने का, गाने का मन करे तो रोने से अपने आप को रोकिए मत। आंसू निकले, सबके नहीं निकलते हैं। जिसके हृदय में आत्मा राम आके बैठ गया, कथा में वह फुपक फुपक करके रोता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा ने है न वह नीरा। शबरी माता के सामने भगवान बोले, उसके हृदय में मैं स्वयं आकर के बैठता हूं। तो जो 88,000 महात्मा बैठे थे सूर्य जी को देख करके फुपक फुपक करके रो पड़े, आंख में आंसू आ गए। ग्रंथ में तो लिखा है बाहर के जल की जरूरत ही नहीं पड़ी, महात्माओं ने साधु के चरणों में प्रणाम करते करते ही रो रो करके चरणों को भिगा दिया। इतना रोए, खुशी थी, प्रसन्नता थी, काय की कथा सुनने की अति प्रसन्नता थी।